हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, तो कल तो आपको ट्रेड करने का मौका मिला होगा। कल मैंने जो भी लेवल्स दिए थे वो अचीव हो गए थे, मगर आज गैप अप मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फॉल होकर क्लोज हुआ है। ठीक है, मार्केट का क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे हुई है। ठीक है, और देखिए आज रेड कैंडल में क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कल से लेके और कल और आज 2 दिन मिला के लगभग 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब इतने बड़े मूवमेंट्स इतने जल्दी हो जाते हैं तो मार्केट उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1200 पॉइंट का मूवमेंट हो तो गया है। अब मार्केट हो सकता है कि 2-3 दिन इसी रेंज के अंदर 1000 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट 2-3 दिन चाहे उससे भी ज़्यादा टाइम बिताए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि देखिए आज मंगलवार है, कल बुध और परसों गुरुवार है, तो गुरुवार को एक्सपायरी है। ठीक है, तो हो सकता है इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद मार्केट 2 दिन हो सकता है कि रेंज में फंसा रहे, उसके बाद कहीं शुक्रवार या सोमवार को मूवमेंट करे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझिए मार्केट में। मार्केट देखिए, मार्केट ऐसे ही मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, वो एक रेंज में मूवमेंट करता है। कुछ रेंज बनते हैं मार्केट में, उसके जैसे कि एक रेंज बना 200-300 पॉइंट का एक रेंज रहता है, उसको निकालेगा तो उसके ऊपर का 200-300 पॉइंट के रेंज में मूवमेंट करेगा। तो आपको ये समझना है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है। अगर मार्केट एक रेंज निकाल दिया तो कितना देर सस्टेन होगा, फिर कब मूवमेंट होगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह में जब मार्केट मूवमेंट करता है तो 9:30 से लेकर 10 या 10:30 तक एक अच्छा खासा मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा स्लो रहता है और उसके बाद फिर 12:30 के बाद मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट होता है। कभी भी आप थोड़ा सा देखिएगा तो 12:30 से 1 बजे के बाद, कभी कभी 2 बजे भी मार्केट में मूवमेंट होता है। और बीच का जो टाइम रहता है 11 से लेके 10:30 से 11 बजे या 12:30 तक का जो टाइम होता है, ये बीच में मार्केट अधिकांशतः आपको दिखेगा कि रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जब भी आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट का टाइमिंग भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए और रख के ट्रेड किया कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डेली कैंडल में जो ये मूवमेंट हुई है आज की, ये कल के लिए हम लोग के लिए कल का कैसा ट्रेड बनेगा, इस चीज़ को आप समझिए। कल हो सकता है कि मार्केट रेंज में फंसे। ठीक है, तो हम लोग को रेंज को समझ के ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हम 5 मिनट का अगर चार्ट लगाएंगे तो आप यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई थी जिसको मार्केट ने तोड़ा था, तो मार्केट में एक अच्छा सा मूवमेंट हुआ था कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज भी देखिए मार्केट ने पूरा दिन में एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ठीक है, तो कल ये ट्रेंड लाइन हम लोग के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रखिएगा, तो कल के लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा हम लोग के लिए वर्क करेगा। मार्केट देखिए एक यहाँ नीचे एक यहाँ पे देखिए एक लाइन बन रही है और एक यहाँ पे ऊपर लाइन बन रही है। ठीक है, तो मार्केट रेंज में मानिए तो यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट, और रेंज धीरे धीरे यहाँ पे देखिएगा तो नैरो होते जा रहा है। ठीक है, तो जब ये रेंज नैरो होते होते बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा, मार्केट को यहाँ पे मूवमेंट करने का जगह नहीं रहेगा, तो उसके बाद मार्केट किसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करेगा और जिस तरफ ब्रेक करेगा वहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपने यही देखा था कि यहाँ पे भी एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, तो मार्केट ने इतना अच्छा 1200 पॉइंट का 2 दिन में मूवमेंट दिखा दिया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, और इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझ के ट्रेड कीजिएगा तो लॉसेस होने के चांसेस कम होते हैं। ट्रेड दिखे तभी लीजिए, नहीं दिखे तो आप आराम से बैठे रहिए। ठीक है, तो यहाँ के लिए आप ट्रेडिंग का लेवल्स देख लीजिए। देखिए मार्केट में जो भी मैंने आज के लिए जो भी लेवल्स दिए थे वो सारे लेवल्स आपको अचीव हो गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो मार्केट ने यहाँ पे जो रेंज बना रहा है, तो यहाँ पे दोनों संभावनाएं हैं। ठीक है, ऊपर भी मूव करने का संभावना और नीचे भी मूव करने का संभावना। कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो रेंज बन रहा है, ये भाग में देखिए यहाँ पे ये जो रेंज बन रहा है,
ठीक है। इस रेंज, ये रेंज लगभग देखिए यहाँ पे नैरो हो गया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट इस रेंज के, अगर मान लीजिए कल ओपनिंग मार्केट रेंज के ऊपर ओपन होता है या रेंज के नीचे ओपन होता है, तो नीचे ओपन होगा तो मार्केट डाउन साइड का मूव करेगा, ठीक है। डाउन साइड का मूव करेगा, हो सकता है कि मार्केट नीचे, हो सकता है कि गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाए, ठीक है। ओपन होने के बाद फिर ऊपर जाए, ऊपर जाएगा तो फिर ये जो रेंज का लो भाग है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट अगर नीचे फॉल होता है तो हम लोग का देखिए फर्स्ट टारगेट तो मान लीजिए यहाँ ओपन होता है तो यही हम लोग का फर्स्ट टारगेट निकल जाएगा। उसके बाद सेकेंड टारगेट जब ये मार्केट फॉल होता है तो जो ये हम लोग की ट्रेंड लाइन है जो पहले से बनी हुई है, ये ट्रेंड लाइन अभी तक वैलिड है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है एक, और एक यहाँ पे जो 44,760 का जो लेवल है ये दोनों यहाँ पे मैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हेवी सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। तो अगर मार्केट यहाँ ठहरा तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद 44,550 का लेवल फिर हम लोग के लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 44,760 का लेवल है वो बहुत हेवी सपोर्ट है, फ़िलहाल के लिए हेवी सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर मार्केट फॉल भी होता है तो यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। होल्ड करता है मार्केट तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो 44,550 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो आप लेवल्स नोट कर लीजिए, ठीक है। 45,080 का एक लेवल है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या फिर देखिए मैं फिर से इसको समझा दूँ, मार्केट मान लीजिए इस लेवल के अंदर फ्लैट ओपन होता है, यहाँ ओपन होके मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट लेवल हम लोग का निकल के आएगा 45,080 का लेवल आएगा। और इस लेवल को भी अगर ब्रेक करके नीचे फॉल करता है तो 44,760 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट आएगा। और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 44,550 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद फिर अगर मान लीजिए ऊपर साइड मूव करता है, ठीक है। तो ऊपर साइड मूव करने के क्रम में हम लोग का फर्स्ट टारगेट 45,650 का लेवल हम लोग का फर्स्ट टारगेट आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट करते चलिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि इसको भी मार्केट अगर ब्रेक करता है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट आएगा 45,840 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट टारगेट आएगा, ठीक है। 45,840 का लेवल आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि उसको निकालता है 45,840 के लेवल को निकालता है तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 46,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। 46,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको निकालने से पहले मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा रेंज बनाए, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लगाए, ठीक है। टाइम बिता के अगर ये ब्रेक करता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सियोरिटी होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बिना टाइम बिताए मार्केट अचानक से ऊपर निकल जाता है तो ये भी हो सकता है कि मार्केट फिर वापस नीचे आ जाए, ठीक है। बहुत तेज़ी से नीचे फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के फिर ब्रेक करता है 46,000 के लेवल को तो ये हम लोग के लिए सही रहेगा, ठीक है। अगर उस 46,000 के लेवल को निकालता है तो नेक्स्ट हम लोग का सपोर्ट आएगा 46,120 का लेवल हम लोग के लिए नेक्स्ट सपोर्ट, सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम आएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि मार्केट अप साइड मूवमेंट करता है तो हम लोग के लिए कैसा, कौन कौन से टारगेट निकल के आएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा बड़ा गैप करके मान लीजिए कि यहाँ पे 44,760 के लेवल के पास यहाँ पे ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ पे आप सेल करने से बचिएगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ा गैप हो जाएगा तो सेल करने से बचिएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रेंज बना के हो सकता है कि वापस फिर इसी लेवल पर आए, ठीक है। तो वापस अगर ऊपर आता है तो फर्स्ट लेवल वही हमारे लिए 45,080 का लेवल आएगा। और अगर उसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल 45,340 का लेवल नेक्स्ट हम लोग के लिए निकल के आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो गैप अप ओपन होने के बाद आप तुरंत कोशिश कीजिएगा कि तुरंत आप लोग एंट्री मत लिया कीजिए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा
इस चीज़ को मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन हो तो तुरंत नहीं एंट्री कीजिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो तुरंत एंट्री नहीं कीजिए। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट तुरंत ओपन होने के बाद फर्स्ट अगर 15 मिनट के अंदर आपने अप साइड का ट्रेड ले लिया, डाउन साइड का ले लिया होगा तो भी कोई खास प्रीमियम नहीं बढ़ा होगा, ठीक है। अगर अप साइड का भी ट्रेड ले लिए होइएगा तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया हो, मतलब आपका लॉस हो गया होगा, ठीक है। मार्केट क्योंकि नीचे आ गया और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया है मार्केट ने, तो आपका प्रीमियम भी डीके हुआ होगा और बहुत अच्छा कुछ प्रॉफिट भी आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो एम पैटर्न बना के मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है। एम पैटर्न बना के मार्केट फॉल हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट का लेवल बताया था उस लेवल पर 45,340 का लेवल, उस लेवल पर मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो इसी तरह आप जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन, बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आज के हाई के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि देखिए ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो यहाँ पे 46,000 का जो भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो है, यहाँ से मार्केट हो सकता है रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट फॉल हो जाए। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो यहाँ पे हम लोग की जो ट्रेंड लाइन है ये हम लोग के लिए सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट फॉल होता है, यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे रेंज बना के मार्केट गिरता है, तो आप अगर 45,840 के लेवल को मार्केट अगर निकालता है और फॉल होता है तो आप 45,650 के लेवल को नेक्स्ट टारगेट मान सकते हैं इधर से फॉल होने के क्रम में, ठीक है। और उसको भी तोड़ता है तो मार्केट, तो ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग की बनी है, ये ट्रेंड लाइन का जो ये ऊपर वाला लेवल है जहाँ तक फॉल होता है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर वाला लेवल हम लोग के लिए सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे रेंज बना के फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। तो अब ये छोटे छोटे जो रेंज हैं इनको पकड़ना सीखिए। अगर मान लीजिए कि मार्केट फॉल होता है तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच का रेंज आप पकड़ लीजिए, इस बीच में आपको जो मिलता है लेके निकल जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के थोड़ा सा ट्रेड कीजिए। और फ्रेंड्स उसके बाद देखिए मार्केट में तो ये आज का एनालिसिस था कल के ट्रेड के लिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।